और भाई सीएसके वालों, जली ना, जली ना। अच्छा, बात कर रहे हैं मैच सीएसके वर्सेस आरआर जो कि हुआ गुवाहाटी में। आखिरकार आरआर जीत गई। रेहान पराग के बतौर कैप्टन ये तीसरा मैच अपने होम ग्राउंड में खेला था, क्योंकि गुवाहाटी से असम का लड़का है। सो आखिरकार उन्होंने अपने जीत का रथ का आगाज़ कर दिया सीएसके को हरा के। सीएसके महज 6 रनों से ये मुकाबला हारी है, यानी ये जीता जा सकता था। बट सीएसके की बैटिंग ये बड़ा कंसर्न बनने वाली है आने वाले दिनों में। इस पर बहुत जल्दी बड़ा फैसला लेना होगा। सो बात करेंगे टॉस की। ये इस साल लगता है गायकवाड़ का किस्मत बिल्कुल उलट चल रहा है। जहाँ पिछली बार वो कोई टॉस नहीं जीते थे, इस बार सारा टॉस जीत रहे हैं, सारे टॉस। सो वो टॉस जीत जाते हैं और बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। उसके बाद सबसे पहले यशस्वी जायसवाल एक चौका मारते हैं और आउट हो जाते हैं। खलील अहमद की गेंद थी, रविचंद्रन अश्विन का कैच था। इसके बाद खलील अहमद भी बहुत एग्रेशन दिखाते हैं। इसके बाद संजू सैमसन भी सही नहीं दिख रहे थे। 16 गेंदों में 20 रन बनाए, बट कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। उसके बाद आते हैं नीतीश राणा। यही अंतर बने हैं इस मैच का। नीतीश राणा ने क्या पारी खेली। 36 गेंदों में 81 रन, 10 चौके, 5 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट। 12 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि 200 रन भी बन सकते हैं ऑन द बोर्ड, और 200 रन यहाँ पे चेस करना बहुत मुश्किल होता है। और सीएसके की जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है उस हिसाब से। इसका रेहान पराग 28 गेंदों में 37 रन, 2 चौके, 2 छक्के, ठीक ठाक से लगे। ध्रुव जुरैल ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। नूर अहमद की गेंद थी, महेश पत्थराना का अच्छा कैच था, टॉपेज लगता है और आउट हो जाता है। 7 गेंदों में 3 रन बनाए थे। वनिंदु हसरंगा भी कुछ खास नहीं करता है। वैसे वो बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग तो कमाल कर रहे हैं भैया। बात करेंगे इन पे भी। इसके बाद शिमरन हेटमेयर 16 गेंदों में 19 रन, 1 चौका, 1 छक्का। इसके बाद कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया, लेकिन हाँ 20 ओवर खेल गए और 182 रन बने 20 ओवर में। ये ऐसा नहीं कहूँगा पास स्कोर था, बट हाँ चैलेंजिंग स्कोर था। ये आराम से चेज होना चाहिए था। बट इसके बाद आते हैं जोफ्रा आर्चर। सीएसके की बैटिंग आती है और जोफ्रा आर्चर आते हैं। जोफ्रा आर्चर पहले ओवर में एक भी रन नहीं देते और विकेट चटका देते हैं रचिन रविंद्र का। क्या बॉलिंग कर रहे थे, मेडन विकेट उन्होंने ले लिया। ये 2025 आईपीएल का पहला मेडन विकेट था। उसका त्रिपाठी भैया, इनका भी फॉर्म कुछ उतना सही लग नहीं रहा है। 19 गेंदों में 23 रन बनाए, और इतनी बड़ी रन चेज में आप 19 गेंदों में 23 रन नहीं बना सकते। जहाँ 3 ओवर में तो सिर्फ 7 रन ही बने। वो तो फिर गायकवाड़ आते हैं, कुछ कमाल वो करते हैं और पावर प्ले 45-46 रनों पे चला जाता है। लेकिन गायकवाड़ भी अंत तक नहीं बन पाए। 44 गेंदों में 63 रन बनाए, 7 चौके, 1 छक्का बनाए। उसके बाद शिवम दुबे अच्छे लग रहे थे, 2 छक्के और 1 चौका मारा। 10 गेंदों में 18 रन बनाए, बट वो क्या कैच था रेहान पराग का। उसके बाद वनिंदु हसरंगा गेम में आते हैं। क्या भाई, फ्लावर समझा मेरे को, फायर है मैं। 4 विकेट चटकाते ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर ने तो 1 छक्का मारा। उसके बाद बोल्ड कर दिया। गुगली थी और विजय शंकर गुगली नहीं पढ़ पाए, जो कि चेन्नई से ही आते हैं। उन्होंने गुगली पढ़ना तो बहुत सीखा होगा। ये पहली बार होगा कि चेन्नई का बैटर गुगली नहीं पढ़ पाया। और वनिंदु हसरंगा के साथ ऐसा हो रहा था कि वो 1 छक्का खाते थे और तुरंत विकेट लेते थे। ये भी अजीब था। इसका जडेजा 22 गेंदों में 32 रन, 2 चौके, 1 छक्का। बट जडेजा को थोड़ा और तेज़ खेलना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में आ जाते 2 ओवर में 40 रन बनाने थे। और ऐसा 10 बार में 8 बार होगा कि आप नहीं बना पाओगे, सिर्फ 2 ही बार बना पाओगे। क्या MS धोनी इस बार थोड़े ऊपर आए। 11 गेंदों में 16 रन बनाए, 1 चौका, 1 छक्का। ऑडियंस के लिए पैसा वसूल रहा, क्योंकि उन्होंने धोनी भैया को खेलते देख लिया। लेकिन वो भी फिर संदीप शर्मा की गेंद पे आउट हो जाते हैं। इसका जेमी ओवरटन कोशिश करते हैं, बट कुछ हो नहीं पाता। और लास्ट में क्या संदीप शर्मा ने सेव किया, 20 रन सेव करने थे। पहली तो वाइड बॉल हो गई, उसके बाद उन्होंने धोनी का विकेट लिया। उसके बाद सिर्फ 1 छक्का खाया उस ओवर में, और राजस्थान ये गेम जीत गई। अपना पहला गेम राजस्थान 6 रनों से जीत गई और पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पे आ गई है 10 में से। अपना खाता खोल चुकी है। सीएसके की दूसरी लगातार हार हुई है। पहला वो जीते मुंबई के सामने, लेकिन वो दूसरी हार अब लगातार कंटिन्यू हुई है। सीएसके की तरफ से बॉलिंग की कार्ड की बात करें तो खलील अहमद तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट जेमी ओवरटन जिनको आज आपने खिलाया सैम करन की जगह, 2 ओवर में 30 रन, थोड़े महंगे साबित हुए। रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर 46 रन,
एक विकेट ज़रूर मिला है, लेकिन ये फिगर्स सही नहीं। नूर अहमद 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। ये पर्पल कैप उनके ही सर पे है, महिष्पति राणा। इनको खेलना बहुत मुश्किल होता है। 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, लास्ट के ओवर्स में इनको खेलना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने ही शिकंजा कस दिया था कि ज़्यादा रन नहीं बन पाए लास्ट के ओवर में, क्योंकि एक दफे पर 140 रन तो 12 ओवर में ही बन गए थे। उसके बाद महज सिर्फ कितने ही बने, 40-42 रन बने हैं आपके। और क्या बॉलिंग करते हैं, यानी लास्ट में इन्हें छक्के चौके मारना इम्पॉसिबल है। इवन हेटमायर भी नहीं मार पा रहे। इसी के साथ आज मैच है मुंबई वर्सेस केकेआर। देखते हैं मुंबई अपना खाता खोल पाती है या नहीं खोल पाती है, तो देखने ही वाली बात होगी। और आईपीएल में तो अभी और मज़ा आने वाला है, बहुत सारे क्लोज इनकाउंटर्स होने वाले हैं। ये बड़ा टूर्नामेंट है, मज़ा आएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कि कौन कब किसको और आ रहा है। कंटेंट पसंद है तो चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो यार, खींच के रखो मीटर यार।